अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे एलसीएम क्या होती है। सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एलसीएम ऑफ टू आर मोर गिवन नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल दियर कॉमन मल्टीपल्स। सही है। यानी एलसीएम क्या होती है कि हमारे पास टू या फिर मोर देन टू गिवन नंबर्स हैं, उनकी हम मल्टीपल्स लें और उन मल्टीपल्स में से कौन सी स्मॉलेस्ट और कॉमन मल्टीपल है उन नंबर्स की। सही है। तो वो क्या कहलाएगी? एलसीएम कहलाएगी, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। सही है। चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है, हमने फाइंड करना है एलसीएम ऑफ 8, 12, 6 और 4। सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 के मल्टीपल्स भी लिखेंगे, 12 के मल्टीपल्स भी लिखेंगे, 6 के मल्टीपल्स भी लिखेंगे और 4 के मल्टीपल्स भी लिखेंगे। और फिर बाद में हम क्या करेंगे, इनमें से कौन से मल्टीपल्स कॉमन हैं, यानी ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो कि इस 8 की टेबल में भी है, 12 की टेबल में भी है, 6 की टेबल में भी है और 4 की टेबल में भी है। सही है। तो कॉमन तो हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए? लीस्ट कॉमन चाहिए। सही है। मल्टीपल्स कॉमन तो बहुत हो सकते हैं, सही है, लेकिन उन कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे लीस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा? वो होगा हमारा एलसीएम। सही है। तो चलिए 8 के मल्टीपल्स लिखते हैं। 8 का सबसे पहला मल्टीपल 8 ही होगा, क्योंकि 8 वन ज़ा 8 होता है। उसके बाद 16 है, 16 भी मल्टीपल है 8 का। उसके बाद 24 है मल्टीपल 8 का, और उसके बाद 32 है मल्टीपल 8 का, एंड सो ऑन। सही है। और 12 का सबसे पहला मल्टीपल क्या है? 12 खुद है। उसके बाद 24 मल्टीपल है 12 का। उसके बाद 36 है मल्टीपल 12 का, और उसके बाद 48 है मल्टीपल 12 का, एंड सो ऑन। ये मल्टीपल चलते जाएंगे। एंड देन 6 का फर्स्ट मल्टीपल 6 है, सेकंड मल्टीपल 12 है, उसके बाद 18 है मल्टीपल 6 का, उसके बाद 24 भी मल्टीपल है 6 का, उसके बाद 30 भी मल्टीपल है 6 का, एंड सो ऑन। ये सब मल्टीपल्स चलते जाएंगे 6 के। सही है। और लास्ट में 4 का फर्स्ट मल्टीपल 4 है, फिर 8 है मल्टीपल 4 का, उसके बाद 12 भी मल्टीपल है 4 का, उसके बाद 16 भी मल्टीपल है 4 का, उसके बाद 20 भी मल्टीपल है 4 का, उसके बाद 24 भी मल्टीपल है 4 का, और उसके बाद 28 भी मल्टीपल है 4 का, एंड सो ऑन। सही है। तो ये तो हमने मल्टीपल्स लिखे इन नंबर्स के। अब हमने देखना है इनमें से कौन सा मल्टीपल कॉमन है। सही है। यानी कौन सा नंबर है जो 8 का भी मल्टीपल है, 12 का भी मल्टीपल है, 6 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है। सही है। तो हम देखें यहाँ पर, क्या 24 8 का भी मल्टीपल है? जी बिल्कुल है। 24 12 का भी मल्टीपल है? हाँ जी बिल्कुल। 24 6 का भी मल्टीपल है? हाँ जी बिल्कुल। और 24 4 का भी मल्टीपल है? जी बिल्कुल। सही है। तो ये हमारे पास कॉमन मल्टीपल मिल गया, जो कि है 24। लेकिन हमें क्या चाहिए? कॉमन नहीं, लीस्ट कॉमन चाहिए। इस 24 के अलावा और नंबर्स भी कॉमन हो सकते हैं, यानी और मल्टीपल्स भी कॉमन हो सकते हैं इनकी टेबल्स में। सही है। 8 का कोई और मल्टीपल भी हो सकता है जो कि कॉमन हो। सही है। लेकिन उन सब में से जो स्मॉलेस्ट है वो क्या है? 24 है। वो क्या है? 24 है। 24 के अलावा और कोई भी यहाँ पर ऐसा मल्टीपल नहीं है जो इससे स्मॉलेस्ट हो, इससे स्मॉल हो और कॉमन हो। तो यानी हमारे पास जो लीस्ट और कॉमन मल्टीपल है इन नंबर्स का, 8, 12, 6 एंड 4 का, वो क्या है? हमारे पास 24 है। सही है। 24 यानी एक ऐसा नंबर है जो कि मल्टीपल है 8 का भी,
12 का भी, 6 का भी, 4 भी, यानी कॉमन है। सही है। और 24 कॉमन तो है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है। सही है। इससे स्मॉलेस्ट और कोई भी मल्टीपल कॉमन नहीं है इनका। सही है। तो यानी एलसीएम क्या हो गई हमारे पास, इस 8, 12, 6 और 4 की एलसीएम है हमारे पास 24। ये हो गई हमारे पास एलसीएम। एलसीएम ऑफ नंबर्स क्या होती है। अब जब भी हमने फाइंड करना होगा किसी भी नंबर्स की एलसीएम को, तो हम ऐसे मल्टीपल्स को लिस्ट करेंगे, फिर कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करेंगे, और फिर उन कॉमन में से स्मॉलेस्ट को फाइंड करेंगे। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। सही है। तो इससे बचने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं एलसीएम फाइंड करने के, और जिनमें सबसे पहला मेथड है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सही है। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे। सही है। और उसके बाद उन फैक्टर्स में से कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं और कौन से नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, और फिर उन कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स की हम प्रोडक्ट लेंगे। जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा इनका एलसीएम। सही है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 8 है। तो 8 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 8 को हम सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, वो है 2, और 4 टू होता है हमारे पास 2। सही है। अब 4 को सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, जो कि है 2, और 2 टू होता है 4, और 2 प्राइम नंबर है तो 2 पर 2 की टेबल लगाएंगे, 1 टू 2। तो ये हो गए हमारे पास 8 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। सही है। इसी तरह आप 12 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे। 12 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या होंगे, 12 पर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की टेबल लगाएं, 2 की लगाएंगे, 6 टू होता है 12। अब 6 पर सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की टेबल लगाएंगे, जो कि 2 है, और 3 टू होता है 6, और फिर लास्ट में 3 पर 3 की टेबल लगाएंगे, क्योंकि 3 क्या है, प्राइम है, और 1 3 होता है 3। तो ये हमारे पास क्या हो गए, 12 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। सही है। अब हम क्या करेंगे, 6 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे। तो 6 पर हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की टेबल लगाएंगे, तो होता है 3 टू 6। अब 3 की टेबल लगाएंगे तो 1 3 होगा 3। सही है। तो यानी 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 2 टाइम्स 3। अब 4 के प्राइम फैक्टर्स निकालें तो क्या होगा हमारे पास, 2 टू 4, और फिर 1 टू 2। तो ये हो गए हमारे पास 4 के प्राइम फैक्टर्स, 2 टाइम्स 2। सही है। अब एलसीएम यहाँ पर क्या होती है, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर्स। सही है। यानी अब हम क्या करेंगे, अब इनमें से कौन सा फैक्टर्स कॉमन है वो फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखिए तो ये जो 2 है हमारे पास, ये कॉमन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। सही है। और उसके बाद 2 यहाँ भी कॉमन है। सही है। तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट में 2। सही है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, ये 3 भी कॉमन है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट में लिखेंगे 3, और लास्ट में हमारे पास नॉन कॉमन जो एक रह गया वो है 2, तो इसको भी हम लास्ट में लिखेंगे। सही है। तो अब हम इनकी प्रोडक्ट लें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 2 टू होता है 4, 4 3 होता है 12, और 12 टू होता है 24। सही है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स, जो कि हमारे पास 24, और इसलिए यहाँ पर एलसीएम हमारे पास क्या होगी, 24। सही है। यहाँ पर भी एलसीएम क्या थी, 24, और यहाँ पर भी हमारे पास एलसीएम क्या आई, 24। तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे, और फिर उन प्राइम फैक्टर्स में से हम प्रोडक्ट लेंगे कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स की, और जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या होगा, एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास
फाइंड एलसीएम ऑफ 12, 8 एंड 15। तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे। तो चलिए 12 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करें। तो 12 पर सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की टेबल लगाएं जो कि है 2। तो 6 टू जा होगा 12। अब 6 पर लगाएं टेबल, 3 टू जा होता है 6 और लास्ट में 3 पर टेबल लगाएं, 1 3 जा होगा 3। तो ये हो गए हमारे पास 12 के प्राइम फैक्टर्स, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। सही है। अब 8 पर हम 8 के हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, 4 टू जा होगा 8, 2 टू जा 4 और 1 टू जा 2। तो ये हो गए हमारे पास 8 के प्राइम फैक्टर्स, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। सही है। अब 15 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे। तो 15 पर सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की टेबल लगाएंगे। तो वो है हमारे पास 3 और 5 3 जा होता है 15 और 5 पर 5 की टेबल लगाएंगे, 1 5 जा 5। और 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 3 टाइम्स 5। सही है। अब हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। देखा जाए तो यहाँ पर ये जो है कॉमन है, इन दोनों में 12 और 18 के कॉमन फैक्टर्स हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2। इसी तरह ये पेयर भी है तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट में 2। सही है। इसी तरह 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी कॉमन है इनमें। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में लिखेंगे 3। अब 2 एक क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर है। तो हम 2 यहाँ पर लिखेंगे और 5 विलास में हमारे पास क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। अब इन सब की प्रोडक्ट लें तो हमारे पास क्या होगा, 2 2 जा होता है 4, 4 3 जा होता है 12, 12 2 जा होता है 24 और 24 टाइम्स 5 होता है हमारे पास 120। सही है। तो ये जो हमारे पास आया है नंबर, ये क्या होगा, एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर। सही है। यानी 12, 8 और 15 की एलसीएम क्या है हमारे पास, 120 है। सही है। जो कि क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को देख लिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। अब हम देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है। सही है। यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम नंबर्स की एलसीएम फाइंड करेंगे। सही है। लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन नंबर्स को हम क्या करेंगे, एक रॉ में लिखेंगे बाय सेपरेटिंग विथ कॉमा। सही है। तो हम क्या करेंगे, 8, 12, 6, 4 को एक रॉ में लिखेंगे। सही है। अब हम क्या करेंगे, अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर चूज करेंगे जो कि कम से कम इनमें से किसी एक को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो। सही। और यहाँ पर वो नंबर क्या होगा, 2 होगा। और 2 एक ऐसा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है यहाँ पर जो सबको डिवाइड कर रहा है। सही है। तो हम क्या करेंगे, 2 की टेबल लगाएंगे इन सब पर। सही है। 4 2 जा होता है 8, 6 2 जा होता है 12, 3 2 जा होता है 6 और 2 2 जा होता है 4। सही है। अब हम क्या करेंगे, अगेन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर चूज करेंगे जो कि कम से कम इनमें से किसी एक नंबर को डिवाइड कर रहा हो। सही है। तो हम क्या करेंगे, 2 को चूज करेंगे क्योंकि 2 को भी डिवाइड कर रहा है, 6 को भी डिवाइड कर रहा है और 4 को भी डिवाइड कर रहा है और वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। तो हम अगेन 2 की टेबल लगाएंगे इन पर। 2 2 जा होता है 4, 3 2 जा होता है 6। सही है। अब 3 पर तो 3 की टेबल नहीं, 2 की टेबल नहीं जा रही, तो 3 अनडिवाइडेड रहेगा और 3 को हम वैसा का वैसा ही लिखेंगे यहाँ पर। सही है। और 2 पर टेबल लगाएंगे 2 की, 1 2 जा होता है 2। अब अगेन क्या करेंगे, हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर चूज करेंगे जो कि कम से कम इनमें से किसी एक को डिवाइड करता हो एग्जैक्टली। और वो क्या होगा, हमारे पास 2 होगा क्योंकि 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और 2 को डिवाइड कर रहा है कम से कम। तो हम 2 की टेबल लगाएंगे इस 2 पर और ये होगा हमारे पास 1 2 जा 2। और 3 पर टेबल नहीं जा रही 2 की, तो 3 को हम अनडिवाइडेड रखेंगे और 3 को भी वैसा का वैसा अनडिवाइडेड रखेंगे। सही है। और 1 तो वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अब अगेन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर चूज करेंगे जो कि कम से कम किसी एक नंबर को यहाँ पर डिवाइड कर रहा हो।
अब 1 तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, इसको छोड़ दो। अब रहा हमारे पास 3, तो 3 पर हम 3 की टेबल लगाएंगे, तो ये होगा हमारे पास 1 3 जा 3, 1 3 जा 3 और ये होगा 1 3। सही है। तो अब यहाँ पर हमारा प्रोसेस एंड होगा जब हमारे पास पूरी की पूरी रॉ में 1 ही दिखाई दे। सही है। तो ये जो हमारे पास फैक्टर्स मिले हैं, इनकी अब लेंगे हम प्रोडक्ट 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3, और जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो होगा LCM ऑफ द गिवन नंबर्स। तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। ये ही हमने LCM फाइंड की बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय लिस्टिंग द मल्टीपल्स। सही है कि 8 12 6 और 4 की LCM क्या है हमारे पास 24 है। अगेन हम इस एग्जांपल में फाइंड करेंगे LCM ऑफ 12 एंड 15 की बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो फिर से हम क्या करेंगे, 12 8 और 15 को रॉ में लिखेंगे। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर चूज करेंगे जो कि कम से कम किसी एक को एग्जैक्टली यहाँ पर डिवाइड कर रहा हो, और वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है, क्योंकि 2 कम से कम 12 और 8 को तो डिवाइड करता ही करता है। सही है। तो 12 पर 2 की टेबल लगाएं, 6 2 जा होगा 12 और 4 2 जा होगा 8। 15 पर टेबल नहीं जा रही 2 की, तो 15 वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। अब अगेन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर चूज करो जो कम से कम किसी एक नंबर को यहाँ पर डिवाइड कर रहा हो एग्जैक्टली, तो वो होगा हमारे पास 2, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, 2 2 जा 4 होता है, और 15 वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। अब अगेन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर चूज करेंगे जो कि 2 है, जो कि कम से कम एग्जैक्टली डिवाइड कराए किसी एक नंबर को, तो 3 वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, 1 2 जा 2 होगा, और 15 को हम यहाँ पर लिखेंगे। सही है, वैसा का वैसा। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर चूज करें जो कि कम से कम 3 या 15 को डिवाइड कर रहा हो, और वो क्या होगा हमारे पास 3 है जो कि दोनों को डिवाइड कर रहा है। 1 3 जा होगा 3 और 5 3 जा होगा 15, और लास्ट में हम डिवाइड करेंगे 5 से। ये होगा हमारे पास 1 5 जा 5। अब पूरी राह में हमारे पास 1 1 ही है, तो यहाँ पर हमारा प्रोसेस एंड होगा, और ये जो हमारे पास फैक्टर्स मिले हैं इनकी हम लेंगे प्रोडक्ट 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5, और जो आंसर होगा हमारे पास, जो रिजल्ट होगा वो होगा हमारे पास LCM, और वो क्या है 120। सही है। यही हमने रिजल्ट निकाला था, LCM निकाला था बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये लेक्चर एंड होता है। हमने ये समझा कि LCM क्या होती है, और LCM को हम दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं। एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। सही है। और एक जो है जो कि ट्रेडिशनल है, बाय लिस्टिंग मल्टीपल्स एंड फाइंडिंग द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सही है। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया हो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।